पहले से ही सुर्खियों में रहने वाली मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर फिर से एक बार मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी सियासत शुरू हुई, जहां इसराइल के फिल्म मेकर ने इस पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि मुल्क को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो जो उन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा इस फिल्म में रखा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुल्की इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया कि किस तरह से बैरूनी ममालिक में अब इंडिया बदनाम हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आला अभिजीत जसरोटिया जी, जिनसे हम रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। जसरोटिया जी, पहले से ही इस फिल्म मुतनाज़ रही है, लेकिन अब फिर से एक बार सियासी हंगामा आराई शुरू हुई। कांग्रेस इल्ज़ामात आयद कर रहा है जब से इसराइल के फिल्म मेकर ने इस पर बयान दिया। देखिए, कांग्रेस वालों का तो इस पे रिएक्ट करना बिल्कुल लाजमी बनता भी था उनका रिएक्ट करना, क्योंकि अपने पाप छुपाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का या कश्मीर में जो भी आज तक खून खराबा हुआ उसका दोष अगर किसी के सिर पर है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर पर है। तो कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आज इस तरह की जो बात करेगी वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर शो होती है। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म मेकर को ला रहे हो, आप इनको कंट्री में ला रहे, फिर आपकी ही बदनामी वो कर रहे हो। जिस फिल्म की प्रमोशन के लिए आपने 6 स्टेटों में टैक्स फ्री कर दी, लेकिन बीजेपी के ही जो मंत्री थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनके सामने ही इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया। देखिए, काली भेड़ें कहीं भी हो सकती हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, इजराइल में भी काली भेड़ हो सकती है। तो काली भेड़ें कहीं भी आ सकती है और किसी के माथे पर तो लिखा नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और सबसे पहली बात आती है, जब आप उनको देखें तो वो जहाँ से वो देखकर पढ़ रहे हैं वहाँ से पता लगता है कि किसी ने उनको वो हाथ में कागज़ पकड़ाया और कर लिया, वो एक माउथ पीस बने उन सब लोगों का। अब ये करने के बाद जो भी उन्होंने किया, सबसे पहले जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए वो कितने, एक मैं कहूँगा कितने दुख भरे वर्ड्स हैं। ये कहीं ना कहीं उन कश्मीरी पंडितों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम इन्होंने किया है। वल्गर वर्ड, ये कहाँ से लफ्ज़ आता है बताएं ज़रा। और इस तरह का लफ्ज़ जब आप यूज़ करोगे तो यानी कि जिन कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर हत्या हुई थी, जिसको आरे से चीरा गया था, जिसको अपने पति के खून से रंगे हुए चावलों को खिलाया गया था, वो उनको वल्गर नज़र आता है। ऐसी काली भेड़ों को तो मुझे कहता है इसराइल को, मैंने भी बड़े चैनल से कहा है, सबसे पहले इसराइल ने तो, उनकी गवर्नमेंट तो उसके लिए माफ़ी मांग रही है, लेकिन उनको बैन करना चाहिए। उनको ही नहीं, पूरी की पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को उसे बैन करना चाहिए। जसरोटिया जी, आपने बात की इसराइल की, यानी कि दूसरे मुल्क की, अपने मुल्क की हम बात करेंगे। कांग्रेस का भी अब इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है। देखिए, कांग्रेस में और मैं कहूँगा इनमें कोई फ़र्क खाक नहीं रह गया। कांग्रेस को तो जहाँ कहीं पे अपनी कोई सियासत सोचती है, कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं ये वाला बटोरने की कोशिश में रहती है, क्योंकि अपने किए हुए जो काले इनके कारनामे हैं उनसे इनको आप किस तरह से चिट मिलेगी। इसी कारण ये सारे के सारी हरकतें ये लोग करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कांग्रेसियों का क्या कारण रहा होगा। इसी तरह फिर से एक बार महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्होंने मुल्क में जिस मुल्क के साथ हमने इल्हाक किया था जम्मू कश्मीर ने, वो सेकुलर कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख मिलिट्री यहाँ पे है, लेकिन हाथ हमारे फैरन में है, फिर भी PDP से डर है। अपनी ही फ़ौज के लिए ऐसी बात करने वाली, अपनी ही फ़ौज के लिए अपशब्द यूज़ करने वाले ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे? फिर मैं कहूँगा वो जो इजराइल से आया था और जो यहाँ पर, इनमें कोई खास फ़र्क है क्या? आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उनसे पूछिए, क्या इन सिक्योरिटी फोर्सेस के बिना, इन फ़ौजों के बिना आप एक कदम भी अपने घर से बाहर निकाल सकती हैं? किस तरह के लीडर हैं आप? ज़रा एक दिन तो उनके बिना निकालिए, तब आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए। आज जब आपको इतने सालों के बाद अपना घर खाली करना पड़ा तो आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया। जसरोटिया जी, आपने कहा था पहले कि ये बाइकआउट पॉलिसी पर अपना रहे हैं, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले बाइकआउट पॉलिसी अपनाई थी। पंचायत इलेक्शनों की मैं बात कर रहा हूँ। वही महबूबा मुफ्ती ने यूथ कन्वेंशन में नौजवानों से अपील की कि बढ़ चढ़कर पंचायत इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाहिए आपको और जमहूरियत को मजबूत बनाना है। मैंने पहले कहा, खुद ही कंफ्यूज्ड है, खुद ही पता नहीं है मैंने क्या करना और क्या बयान देने क्या नहीं देने। सबसे पहले पंचायत इलेक्शनों को, पंच सरपंचों को बायकॉट करने वाला कौन था? यही थी। उसके बाद बाकी वालों ने भी ये काम शुरू किया। बेसिकली ये जो जितनी ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जितनी ये परिवारवाद में ग्रस्त पार्टीज़ है, कभी नहीं चाहते कोई आम पंच सरपंच का बच्चा आ गया या कोई BDC DDC बने। अगर कल ये जो लोग कुछ बन जाएंगे तो फिर मुफ्तीज़ का क्या होगा और अब्दुल्लास का क्या होगा? क्या वाकई मानूं मैं आप हिंदू मुसलमानों को तकसीम कर रहे, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इल्ज़ाम है, और ख़ासकर उन्होंने कहा कि अब पहाड़ियों और गुजरों को, यानी कि बाइयों को लड़ाया जा रहा है, एक ही रोटी के टुकड़े को हिस्सा किया जा रहा है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताएं ज़रा,
1000 रुपया सेंटर से आता है तो वो गीता देवी के अकाउंट में भी जाता है और सलमा बेगम के अकाउंट में भी जाता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा एक आंख से देखती होंगी या उमर साहब देखते होंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और जो बात आती है कि इनकी जो आपने मुझसे पूछा कि इनके लिए पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें हिंदू मुसलमान करना इनके लिए कब इनको याद आता है, इनको याद तब आता है जब ये आउट ऑफ पावर होते हैं। जब पावर में होते हैं तब तो इन्हीं अपने, इनको आप अपना बोलते हैं, इनके ऊपर आप पैलेट गन चलाते हैं, इनकी आंखें आप लोगों ने छीन ली। ये आप ही थे या कोई और था? तभी जब आप पावर में थे तब आप कहते थे कि इनको क्या कहते हैं, दूध और टॉफ़ी लेने जाना है। तब ये लफ्ज़ इन्हीं के थे पावर के अंदर, और आज पावर के बाहर ये ऐसी बातें करती हैं तो हम भली भांति समझ सकते हैं इनकी क्या बात रही। पहाड़ियों और गुजरों को भी तकसीम, आपस में भाइयों को, पहाड़ियों और गुजरों की सियासत इन लोगों ने जो है वो खेली। हमने तो साफ कहा था पहले ही, अगर याद होगा, माननीय गृह मंत्री ने एक बात कही थी कि क्या कहते हैं, पहाड़ियों का जो गुजरों का कोटा है वो एकदम इंटैक्ट रखा जाएगा, और अब फिर भी उसके फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दी गई, पहाड़ियों का अलग से कोटा होगा। हमने तो कभी किया नहीं, हम तो सबको मिलाने की राजनीति खेलते हैं, ये सबको बांटने की राजनीति खेलते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया जी, जिन्होंने कहा कि इसराइल ने पहले ही उसकी मजम्मत की, इसराइल ने सरकारी सतह पर उसकी मजम्मत की, लेकिन उनको कार्रवाई करनी चाहिए उस फिल्म साज पर जिन्होंने इस तरह का मुतनाज़ बयान दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार पाने के लिए वो किसी हद तक भी सियासत कर सकते। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।